राम राम जी सबको। आप सब ठीक होंगे। और आज हम इस फर्सी सलवार की कटिंग करना सीखेंगे परफेक्ट तरीके से। तो ये मेरा कपड़ा सन 80 के साल का पुराना कपड़ा था और आज यही सलवार का ट्रेंड है। तो चलिए अब इसको समझते हैं ये क्या है, कैसे बनानी है। इसमें प्रिंट है हमारा जो वो एक साइड में ही रहना चाहिए, तो इसलिए हम इसको पहले बीच से कट कर लेते हैं। ये 2 पीस हो गए हैं मेरे। और इस वाले पीस में जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने पहले सूट की कटिंग की थी, तो उसमें से थोड़ा कपड़ा ऊपर के साइड से कम है। ये देखिए इधर से। तो ये कपड़ा कम है, तो हम इसको बाद में जोड़ लगाएंगे। तो पहले हम एक साइड के ही काट लेते हैं। सेम इसी प्रोसेस से हमें दूसरा भी काटना पड़ेगा। तो ये हमारी जितनी भी लंबाई है हम पहले वहाँ रखते हैं, और उससे ऊपर मैं 4.5 इंच की बेल्ट रखूँगी तैयार। ठीक है, तो आप 5.5 5 की भी रख सकते हैं, 4 की भी रख सकते हैं। ये पोंचे का नाप लेने का तरीका यही होता है। जितना आपके पैर का साइज़ है उतना ही आप पोंचे ले लें इसके। ठीक है, तो इस पर निशान लगा लेते हैं एक। और ये मेरा थोड़ा कलर भी ऐसा है, इस पर चौक भी पिंक और ये ब्लू कलर के आते हैं, तो इस पे शो नहीं हो रहा होगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरा 9 इंच का आसन है, तो मैंने 10 इंच का लिया है। अगर आप इसमें छोटी कली जोड़ेंगे, ये निशान आपको दिख गए होंगे ना, तो छोटी कली जोड़ेंगे तो आप थोड़ा 15 इंच का आसन ले लेंगे, ताकि हम ये जो साइड से कपड़ा बचेगा उसमें रख लेंगे। यहाँ से जो फोल्डेड साइड है हमारी, यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाते हैं। ये सभी सलवार के लिए बहुत अच्छा नाप होता है, इससे हमारी सलवार गिरती नहीं है। ठीक है, तो 2 इंच का ऐसे निशान लगाना है हमें। अब इसको कर लेते हैं हम कटिंग। ये 2 इंच वाला है हमारा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इससे अच्छी फिनिशिंग आती है सलवार के लिए। और अगर आप भी इस तरीके से सलवार बनाएंगे तो आपकी भी ये वाली जो फारसी सलवार है बहुत अच्छी बनेगी। और अब ये वाला जो पीस है हमारा जॉइंट वाला है, इसमें जॉइंट लगेगा, तो हम इसको पहले इसका ना ऐसे रखेंगे, ये देखो, क्योंकि हमें अपना प्रिंट को भी ध्यान में रखना है। तो इतना ये हमारा आएगा। तो हम नीचे का जितना भी फैब्रिक आड़ा तिरछा जो हमारा सूट की वजह से कटा हुआ है, तो उसको हम कर लेंगे। तो हमारी एक सलवार में एक साइड में जोड़ आएगा ही आएगा। क्योंकि मैंने कहा कि ये कपड़ा बहुत पुराना है, पर कपड़ा ऐसे की ऐसे था, प्रिंट भी सुंदर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुराना कपड़ा और फारसी सलवार पुराने टाइम की चली हुई है अब ये, तो इसी को क्यों नहीं बना लिया जाए। तो हम नीचे अब जो दूसरी सलवार में हमारा कपड़ा कम था उसमें जोड़ के लिए हम मार्जिन रखेंगे, कपड़े के ऊपर सिलाई का मार्जिन दबाते हुए रखेंगे। और ऐसे हम इसके पीसेस को, दूसरे पीस को भी जोड़ने के लिए ऐसे रख दूँगी मैं। और अब सीधी सलवार को जो पहले हमने कटिंग करी है जिस सलवार की, उस वाले को ऊपर उठा के रखूँगी इसके ऊपर, बिल्कुल सेम। ये देखिए ऐसे। अब इसको भी कटिंग कर लेंगे। ये तो हो गए हमारे पार्ट वगैरह कटिंग। ठीक है, तो अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए आपकी जितनी भी कमर का साइज़ होता है ना, तो उसमें 5 इंच का प्लस ले ले। तो मेरा मैं इसमें बेल्ट जो है वो 4 इंच की, अब 4.5 इंच के लगाऊंगी। तो इसमें 2 इंच हम नेफे के लिए भी रखते हैं, जो हमारा नाड़ा या ब्लास्टिक डालने के लिए यूज़ होता है। और 1/2 इंच का मार्जिन नीचे सिलाई में दब जाता है। तो इतना मार्जिन आप कम से कम 2.5 इंच फालतू लेके चलें इसमें मार्जिन अपनी बेल्ट में, चाहे कोई भी बेल्ट बनाए आप। ये मेरा थोड़ा कपड़े में वो थे धागे से, तो मैंने उसको एक साथ किया है। और अब इसमें अपनी लंबाई नाप लेती हूँ। तो मेरी पूरी 21 इंच आ रही है बेल्ट। तो 21 की जगह में हाफ इंच दोनों साइड से दबेगा, तो मेरा 22 इंच की बेल्ट में इसमें कटिंग के लिए कटिंग करूँगी। ठीक है, देखो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी तरीके से आए, पर आजकल क्या है कि आदमी इंसान जो सोच रहा है कि शॉर्ट वीडियो देख देख के ही हम अच्छी कटिंग कर पाएंगे या ऐसे, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब तक आप पूरी एक सूट में कम से कम 1 घंटे का टाइम तो लगता है कटिंग के साथ, स्टिचिंग के साथ। और आप वही कटिंग स्टिचिंग आप 60 सेकंड की वीडियो में कैसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी चक्कर में मेरी वीडियो पे भी व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना समय नहीं है, वो जल्दी जल्दी वाली वीडियो देख के ही अपने सूट की कटिंग करना सीखते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको इतनी अच्छी तरह सिलाई आ जाएगी। चलो वो तो आपका मैटर है, आप जैसा भी सीखना चाहिए। मेरी बाजू कटी हुई है और सूट की, और ये मैंने सूट कटा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो गला है तो वो मैंने इस पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो फ़िलहाल ये मैंने इसके जो दोनों तरफ से ये आसन वाली साइड है सील लिए हैं। ठीक है, और जो जॉइंट था मैंने वो जॉइंट भी इसमें जोड़ लिया है। तो एक एक ही साइड में हमारा जॉइंट आएगा।
तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ये हमारी मोहरी है, मैं सॉरी पोंचे ही है हमारे। मैं 3 इंच के पोंचे रखूँगी, आप चाहें तो 4 इंच के भी ले सकते हैं इसमें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जब पोंचे आप लें कभी भी फ़ोल्ड करने के लिए, तो आप इसको ऐसे देखो, इसमें से थोड़ा सा आपको मतलब 1 इंच फालतू लेना चाहिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों यहाँ से तिरछेपन में कट जाता है। फिर अगर आप बिल्कुल नीचे के हिसाब से लोगे तो आपका ऊपर जाके थोड़ा बड़ा पोंचा चाहिए होता है, तो इसी चक्कर में आप 1 इंच, जैसे मेरा 9 था तो तैयार, तो मैंने 10 इंच पोंचा लिया था। ये हमारी बेल्ट है, लास्टिक के लिए मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। और अब इसमें हम वो प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हम प्लेट के लिए निशान लगाएंगे वो क्या करेंगे, ये हमारी दोनों वो हैं हिप साइड से है, सॉरी है, हिप साइड का वाला है, और आसन हमारा इसके बीच में है, जहाँ पे अभी मेरा ये बीच वाला बिल्कुल जो है ना वो है आसन का, ठीक है। तो दोनों साइड से हम इसको 4-4 इंच का लेते हुए यहाँ पे कट लगा लेंगे। कट लगाने का ये होता है कि हमें पता रहेगा कि हमारी बेल्ट इतने हिस्से में ही आएगी, फ्रंट का हिस्सा जो अपना, ठीक है। अब यहाँ से हम बेल्ट के लिए क्या मेज़रमेंट लेंगे, तो वो आप ध्यान से देखिए। यही चीज़ होती है इसमें, मेन चीज़ है। जैसे हमने 4 इंच यहाँ से छोड़ा होता है, तो हमें 4 ही इंच का यहाँ से फर्स्ट प्लेट की इसमें ज़्यादा वो होती है उसको, और बाकी प्लेट तो आप कैसे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे 4 इंच में निशान लगाते हुए इसको ऐसे फोल्ड करना है। दुनिया मतलब लोग इसमें जो बताते हैं तो वो कहते हैं कि 2 इंच का नहीं, आप 4 इंच का लीजिए, क्योंकि हमारे इसमें यही, अगर आप 4 इंच का बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये सलवार रेडी हो जाएगी, फर्सी सलवार, ठीक है। और ये अभी तक इतनी ट्रेंड में है, हालांकि मैं सोचा नहीं था कि मैं ये सलवार बनाऊंगी, फिर मैंने देखा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो वो चीज़ बनाने में कोई बुराई नहीं होती है। फैशन के साथ इंसान को चलना चाहिए। इतने जिंदा हैं, इतने ही कपड़े पहनेंगे, आगे बुढ़ापा आ जाएगा तो ये कपड़ों का शौक़ भी ख़त्म हो जाता है। तो लेडीज़ों, जितना आपका मन करे ना, आप वो चीज़ करो, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। तो ये दोनों साइड से हमने, ये तो मेरी होगी बकवासें, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, तो फिलहाल ये सूट पे ध्यान दें। तो ये दोनों साइड से मैंने 4-4 इंच फोल्ड किया है। तो इसका जो हमें पिन मैंने लगाई है ना, तो इससे ये होगा कि हमारा ये फिक्स हो गया अब यहाँ पे, ठीक है। और ये हमने कैसे लगाई ये भी देखो, हमने उधर पीछे वाला जो कपड़ा है उसको नहीं लेना है पिन में, कहीं आप सोचो कि पिन में ले लें। जो मैंने कट लगाया था, अब इसको पहली वाली जो प्लेट है हमारी 4 इंच वाली, उसको इस कट के साथ जोड़ते हुए रखेंगे, ठीक है। ये देखो कट है ना दोनों, ये वाला और ये वाली प्लेट वाला है अपना। अब ये जो प्लेट है हमारी, मेन चीज़ तो यही होती है कि जो फर्स्ट प्लेट होती है, जो बिल्कुल हमारे फ्रंट वाली जो आप प्रेस करते हो वो जो आता है, उसी हिसाब से प्लेट लगती है, ठीक है। तो अब ये वाली जो प्लेट है हम डालेंगे, इसमें आप छोटी बड़ी कैसी भी डाल सकते हैं, चुन्नट भी, पर प्लेट ही अच्छी लगती है, चुन्नट नहीं डालेगा, चुन्नी डालने इसमें अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हमारी जो उस साइड में फोल्ड हो रही हैं, तो हमारा जो सीधे साइड से अंदर की साइड से जो रहेगा वो मेरी साइड में रह जाएगा, जहाँ से मैं सिलाई मशीन कर रही हूँ। और अभी ये देखो जैसे दिखाई दे रहा है ना इधर की साइड में, तो ये हमारा आसन की साइड में आएगा। यहाँ तक हमारी जितनी भी प्लेट आएंगी हम उतनी लगा देंगे। सिर्फ 1 इंच की दूरी हम पहले जो फ्रंट का आसन होता है उससे 1 इंच की दूरी पे रखेंगे, ताकि हमारी जो सलवार है वो अंदर की साइड में सरके ना, मतलब अंदर की साइड में ना जाए, ठीक है। तो 1 इंच का छोड़ दिया हमने यहाँ से। अरे ये लास्ट प्लेट है इस वाले की, ठीक है। अब ये जो है प्लेट अब हम दूसरे अपोजिट में डालेंगे, फेस टू फेस होती हैं ये प्लेटें। अब हमें इसका ये कट देख लेना है, ये हमारा कट यहाँ तक है, तो ये प्लेट हमारी यहीं तक आनी चाहिए, क्योंकि क्रीज़ जो होती है ना सलवार की वो उसी तक आती है इससे। ये जो परफेक्ट तरीका बता रही हूँ मैं आपको, अगर आप इस तरीके से सलवार बनाएंगे ना, आपकी सलवार में कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने खुद ये सलवार फर्स्ट टाइम पहनी है और इसको ट्राई भी किया, इसका शॉर्ट भी डाल दूँगी मैं। और बहुत अच्छी सलवार लगी मुझे सच में, ये बहुत ही कंफर्टेबल है ये।
अब मैंने एक ये मच्छरदानी की जो स्टिक होती है ना वो ली है, मैं उससे अंदर के साइड में फ़ोल्ड कर रही हूँ। अब ये मैंने यहाँ पिन इसलिए लगा ली क्योंकि अब मेरे को इससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मुझे वो ही इस प्लेट में डालना है। अगर इस तरीके से आप प्लेट डालोगे ना तो आपको बार बार आपकी प्लेट कहीं कम रहती, ज़्यादा रहती, तो आपको वो झंझट भी नहीं आएगा इसमें। आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, क्योंकि आप फ्रंट की प्लेटें ही पहले डालें, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो प्लेटें डालेंगे उसका भी बहुत अच्छा तरीका है। अब यहाँ से हमारी जितनी भी प्लेट मतलब सॉरी प्लेट कंप्लीट हो गई है फ्रंट की, तो अब सीधी सिलाई लेंगे। जितना भी हमारा फैब्रिक पीछे के साइड में बचता है तो वहाँ पे भी हम प्लेट डाल देंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि बहुत से बोलते हैं कि आप बैक में प्लेट ना डालें, पर मैं ये कहूँगी कि आप बैक में मतलब 2 प्लेट ज़रूर डालें, क्योंकि 2 प्लेट डालने से ये होता है कि जब आप बैठोगे ना तो वो खिंचाव नहीं बनेगा पीछे से, जो कि खिंचाव बनता है, ठीक है। तो खिंचाव नहीं बनेगा, उससे आपकी सिलाई भी नहीं उधड़ पाएगी। तो ये प्लेटें डालनी बहुत ज़रूरी होती है। सलवार चाहे आप कोई भी बनाओ, पटियाला बनाओ या सिंपल बनाओ, पर प्लेट वाली बना रहे हो, बेल्ट वाली बना रहे हो तो उसमें प्लेट ज़रूर डालें। तो ये देखिए हमारी कितनी तरह मैंने मतलब ये हुआ है कि इसमें हमें उधेड़ना भी नहीं। जो पहली बार बनाते हैं तो उनको बहुत बार ये होता है कि बेल्ट लगाते लगाते कहीं कपड़ा फालतू आ जाता है, फिर वो सोचते हैं अरे यार कपड़ा तो इतना बच गया, तो दोबारा उधेड़ देते हैं, फिर उसको प्लेट को लगाते हैं। तो आपको इस चीज़ों की चक्कर बिल्कुल भी इसमें नहीं पड़ेगी, आप इसी तरह से बेल्ट लगाएंगे तो। अब एक सिलाई बिल्कुल इसके ऊपर से लगानी है हमें, ठीक है। तो उसको सीधा कर लेना है। जो हमारा अंदर का जो मार्जिन होता है तो उसको भी हम ऊपर की साइड में रखते हैं, उल्टी साइड से। आपको नज़र नहीं आ रहा ना, तो मैं बता रही हूँ कि आप ऊपर की साइड में रखें, जहाँ पे हमारा लास्टिक वाला या नाड़े वाला जो होता है ना पोर्शन, उस साइड में। इससे ये हो जाएगा, आपका इंटरलॉक का भी झंझट नहीं पड़ेगा इसमें। और ये अच्छी तरह से ये प्लेट सेट हो जाती हैं ऐसा लगाने से, एक सिलाई ऊपर लगाने से। क्योंकि ये मैंने जब सिलाई सीखी थी ना, तो मैंने जो सिलाई सीखी थी पता है आपको कहाँ सीखी थी मैंने? सरोजनी नगर में सीखी थी। 10th के एग्ज़ाम देने के बाद जब छुट्टियाँ पड़ी थी तो वहाँ पे एक सरकारी वो था, तो वहाँ पे हमारी एक टीचर होती थी अनीता टीचर, और एक टीचर और थी, वो गढ़वाल साइड की थी। उनका नाम तो मुझे याद नहीं, वो थोड़ी सी एजिड थी, आंटी थी हमारी। आंटी तो नहीं बोलूँगी, अम्मा ही थी, मतलब बड़ी एज की थी। तो बहुत अच्छी थी वो भी। तो वो मैं नहीं आती थी ना, मुझे वो घर तक भी बुलाने आ जाती थी कि आज बिटिया नहीं आई। तो चलो वो तो मेरे सिलाई तक का सफ़र था। तो ये मेरी सिलाई यहाँ तक तो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके पोंछे लगाएंगे हम। अब सीधा कपड़ा रखते हुए, और आपको बीच वाला सेंटर का ज़रूर लगाना चाहिए। अपने जो पोंछे बनाते हो तो वहाँ पे आप इसको पहले बीच वाले सेंटर सलवार का और बीच वाला सेंटर बुकरम वाले का तो मिला के रख लें, उससे आप सिलाई लगाएं। अब इसकी एक पैर का जो मशीन का होता है ना एक पैर, तो उसी के हिसाब से इस पर सिलाई लगाएंगे हम एक सीधी। कपड़ा थोड़ा पीछे से है क्योंकि ऊपर वाले के हिसाब से तो मैंने आधा इंच इसमें बढ़ा के लिया दोनों साइड से, यानी कि 1 इंच बढ़ा है। आधा इंच इधर साइड से आएगा, आधा इंच जो मेरा ख़त्म हो जाएगा वहाँ तक आएगा छूटने में। तो एक ये सिलाई पूरी लगा लेते हैं हम। और पहले जो पोंचे बनते थे ना उसमें बहुत ही मेहनत होती थी, क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक पोंचे होते थे। आजकल तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही कम होते हैं जो इतने भारी पोंचे बनवा रहे हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे पोंचे बनाते हैं। आप चाहें तो इसमें ये सिलाई और एक ऊपर सिलाई लगा कर भी कंप्लीट कर सकते हैं, पर ये बड़े पोंचे होते हैं तो इसमें अगर आप थोड़ी ज़्यादा सिलाइयाँ लगा के कवर करोगे तो उससे ये बीच में झोल वगैरह कुछ नहीं आता है। क्योंकि बुकरम है तो धोने के बाद थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है ना बुकरम में। ये मैंने पेन से स्कोर कर लिया है इसको। इससे ये होता है कि जब आप ऊपर वाली सिलाई तक आओगे तो आपके कपड़े में कहीं भी झोल नहीं आएगा सिलाई लगाते समय। ये पिन लगा लीजिएगा आप भी अगर चौड़े पोंचे बना रहे हो, क्योंकि ज़्यादा चौड़े बनाते हैं तो झोल आ सकता है। क्योंकि कपड़ा जब हम हाथ से ऐसे ऐसे सरकाते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे हाथ की वजह से ही वो इधर उधर आ जाता है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। अब इसमें दूसरी सिलाई लगाएंगे।
देखो पोंचे का डिज़ाइन तो आपकी मर्ज़ी है, आप सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाएं या आप ज़्यादा बारीक पोंचे बनाएं, जैसे आपका मन करे वैसे पोंचे बना सकती हैं। तो अब मैं इसको तो कर लेती हूँ कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये जो मैंने लेस लगाई है ये सूट के गले पर भी लगाई है, उसकी वीडियो शॉर्ट वीडियो में मैंने गले का डिज़ाइन भी बना बताया है आपको। तो ये सिर्फ मैं नीचे नीचे ही लगाऊंगी इस पर, इससे हमारी जो सलवार का लुक है और भी अच्छा आएगा। अगर मेरी आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।